हितकारिणी लॉ कॉलेज में BA LLB प्रथम वर्ष के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हितकारिणी सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री नित्य निरंजन खंपरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अध्यक्षता धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मानवेंद्र सिंह ने की। कार्यक्रम की शुरुआत नवप्रवेशित विद्यार्थियों के तिलक वंदन और स्वागत से हुई। मुख्य अतिथि श्री खंपरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि विधि छात्र केवल कानून का ज्ञाता ही नहीं होता, बल्कि समाज का मार्गदर्शक और जागरूक नागरिक भी बनता है। हितकारिणी सभा के गठन में से 1868 में हुआ था। हितकारिणी विधि महाविद्यालय का पूरे देश में एक नाम है और यहाँ से अनेकों लोगों ने राजनीति में, वकालत में और न्याय के क्षेत्र में बहुत नाम अर्जित किया है। ये प्रथम सत्र है जिसमें BA LLB हम शुरू कर रहे हैं और उसमें 60 छात्रों को जो एडमिशन हुए हैं, आज उन छात्रों का पहला दिन था, तो उनका स्वागत के लिए एक कार्यक्रम रखा गया। ये छात्र हमारे नए सत्र के मील के पत्थर साबित होंगे और हितकारिणी सभा के नाम को आगे बढ़ाएंगे। हम 1933 में शुरू हुए थे, 2033 में हमारा 100वां वर्ष है। शताब्दी वर्ष बड़े मनोयोग से हितकारिणी सभा मनाएगी। उसके लिए आज ये जो नया सत्र BA LLB का हमने शुरू किया है, जिसमें अब वकीलों का निर्माण गे फर्स्ट से शुरू करके 5 सालों का कोर्स हो गया, पहले 3 साल का कोर्स था, तो ये शुरुआत हुई है। इसमें हमने बच्चों को, स्टाफ को और सारे लोगों को अपनी तरफ से उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। वो स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में पहुँचे हैं, उनको थोड़ा अच्छा लगे, उनको सभा के साथ एडजस्टमेंट करने में, कॉलेज के साथ एडजस्टमेंट करने में सुविधा हो, इस दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम रखे जाते हैं। वहीं अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मानवेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, अनुशासन और सतत अध्ययन को सफलता का मूल मंत्र बताया। कि मृत्यु दंड सही है जिन्होंने हाथ उठाया और मृत्यु दंड गलत है जिन्होंने हाथ उठाया, वो दोनों के दोनों का जो मत है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है ही नहीं, वो सिंपली जिसको बोलते हैं हंच है उनका, है ना? अरे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए। उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं। जब आपने पढ़ाई ही नहीं की तो फिर आपको मत कैसे बना लिया? महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विकास सिंह ने स्वागत भाषण में संस्थान की उपलब्धियों, शैक्षणिक वातावरण और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हितकारिणी लॉ कॉलेज सदैव गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा और नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज जो है BA LLB का इंडक्शन हुआ और हम 20 से क्लासेस BA LLB का स्टार्ट करेंगे। बच्चों को जो है ओरिएंटेशन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माघवेंद्र तिवारी जी आए, जो बच्चों को एक इंट्रोडक्शन दिए BA LLB सोसाइटी से कैसे जो है लॉ को इंटैक्ट किया जा सकता है, जजमेंट कैसे दिया जा सकता है, जजमेंट के क्या वैल्यूएशन होंगे एक इंस्टीट्यूशन में टीचर का, जो बच्चों को बताएं। और जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, जैसे AI जो है आज बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, तो उस तरह से कैसे क्लासेस को रनिंग किया जाए, इस बारे में जो है बताया गया। और फिर इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे हितकारिणी सभा के अध्यक्ष माननीय परम आदरणीय नित्य निरंजन खंपरिया जी रहे और मुख्य विशेष अतिथि हमारे अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार गुप्ता जी रहे। और हम लोगों ने जो है ये प्रयास करने की कोशिश की कि कैसे हम क्लासेस को डायनामिक बनाएं और डायनामिक और उसको कैसे सोसाइटी से जोड़ें। इसलिए हम लोग डालसा से भी जो है MU किए, हम लोग सालसा से किए
कि डालसा के माध्यम से गाँव में मिली बस्तियों में भी उनको विधि की कैसे शिक्षा दी जाए और बच्चों को कैसे ओरिएंट किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है BA LLB के बच्चों के लिए, क्योंकि वो अभी इंटरमीडिएट पास करके हमारे यहाँ लॉ में आ रहे हैं, तो उनको कैसे हम ओरिएंट करें, इस चुनौती को हम लोग उस अपने तरीके से डायनामिक तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। उप प्राचार्य डॉक्टर भावना वर्मा ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में प्राध्यापक मोनिका सिंह, यामिनी मिश्रा, जॉली जैन, अभिषेक नेमा, राजेश सेन, शिवांगी गोलछा, स्वाति यादव, लोकेंद्र सिंह, अश्विनी दोषी, प्रशांत वर्मा, नवीन जैन, देवेंद्र पांडे, कीर्ति कोरी सहित अन्य शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ उपस्थित रहा। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी सक्रियता दर्ज कराई। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक जॉली जैन ने किया। अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।